नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ राना रॉय एंड आई एम अ सेल्समैन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोडक्ट का जो लाइफ होता है, जैसे हम इंसानों का एक लाइफ होता है वैसे हर प्रोडक्ट का भी एक लाइफ होता है। वो प्रोडक्ट का लाइफ जब से शुरू होता है, जब एक नया प्रोडक्ट बनता है, उससे शुरू होके प्रोडक्ट जब जाके ख़त्म हो जाता है, उसका जो डेथ हो जाता है, वो पूरे लाइफ को किस तरीके से मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर कैसे एनालिसिस किया जाता है, आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लाते हैं, मार्केट में देखते हैं, हर प्रोडक्ट का एक लाइफ होता है। ये जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट के लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला स्टेज जो होता है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन फेज। हर प्रोडक्ट का पहले शुरू में ही एक इंट्रोडक्शन होता है। जैसे एक प्रोडक्ट डेवलप होता है नया तरीके से, जो पहले इनिशियली वो एक कंसेप्ट होता है, एक थॉट होता है, उस थॉट के ऊपर डिफरेंट तरीके से उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है, उसका डिज़ाइन ड्राइंग होता है, उस तरीके से उसका एक प्रोडक्ट अल्टीमेटली डेवलप होता है। प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद उसका इंट्रोडक्शन होता है। जब वो इंट्रोड्यूस्ड होता है मार्केट के अंदर, तो वो बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है उसका, और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे मार्केट में वो उसका एक्सेप्टेंस बढ़ता है। लोग कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, कुछ लोग उसको बहुत तेज़ी से, कुछ प्रोडक्ट होता है बहुत तेज़ी से एक्सेप्टेड हो जाता है। तो ये जो फेज़ होता है ये एक इंट्रोडक्टरी फेज़ होता है, और इस टाइम पे प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस और उसका रिजेक्शन और उस प्रोडक्ट के लिए उसका जो फीडबैक, ये सारा चीज़ इस टाइम पे बहुत अहम हो जाता है, बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है। हर कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, वो इनिशियल फेज़ में, इस इंट्रोडक्शन फेज़ में उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है, मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ होता है, एडवर्टाइजमेंट्स होता है, कंसेप्ट डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, लोगों को सिखाया जाता है कैसे उसका यूसेज होगा। ये सारे चीज़ें होता है जो कि प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है। और इसके बाद वो जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज़ को क्रॉस करता है, वो आता है ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज में ये होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो जाता है, उसका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा होता है, लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लोग सीख जाते हैं कैसे यूज़ होता है, और वो ग्रोथ लेता है। प्रोडक्ट इस टाइम पे बहुत अपने आप एक तरीके से बिकना शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट से भी चलता है, थोड़ा बहुत ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज से भी चलता है, लेकिन इस टाइम पे प्रोडक्ट एकदम हाई एंड पे चला जाता है। प्रोडक्ट का ग्रोथ बहुत लंबा होता है और वो प्रोडक्ट वाइडली एक्सेप्टेड होना शुरू हो जाता है, बहुत बिकता है। इस टाइम पे कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन करता है, कंपनी को अर्निंग बढ़ता है। कंपनी इस टाइम पे उस प्रोडक्ट का जो इनिशियल स्टेज था, उस टाइम पे जितने भी खर्चे उन्होंने इस प्रोडक्ट के ऊपर किया है, वो सारे रिकवर होना शुरू हो जाता है, कंपनी का मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन ग्रेजुअली ये धीरे धीरे करते करते कुछ सालों के बाद, जैसे प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टेज आता है, उसके बाद वो चल के एक सैचुरेशन लेवल में पहुंचता है। जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में रहता है, उस टाइम पे उसका कंपटीशन भी बढ़ता है। उस टाइम पे उसी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में आना शुरू हो जाता है। डिफरेंट कंपनीज एक ही तरीके का प्रोडक्ट विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स लाना शुरू कर देता है। तो वो ग्रोथ स्टेज में कंपटीटर का भी इंक्लूजन होता है उस प्रोडक्ट के साथ साथ मार्केट के अंदर। धीरे धीरे जैसे ही वो प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज का एक लेवल के बाद कभी 2, 3, 4 साल, 5 साल के बाद एक पॉइंट पे आता है जहाँ पे उसका सैचुरेशन हो जाता है, और प्रोडक्ट और ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है जिस लेवल पे वो अपना ग्रोथ स्टेज में कर रहा था। इस टाइम को बोलते हैं प्रोडक्ट का सैचुरेशन पॉइंट, जहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया है, ऑलमोस्ट हर कोई उस प्रोडक्ट से हैबिचुएटेड हो गया है, और वो प्रोडक्ट अपना चार्म लूज कर देता है। उस प्रोडक्ट में कुछ नयापन नहीं है, उस प्रोडक्ट में और नयापन नहीं रहता है, और लोग बोर होना फील शुरू कर देते हैं कि ठीक है, ये प्रोडक्ट में कोई वैसा कोई अट्रैक्शन नहीं है, इस प्रोडक्ट में वैसा कोई न्यू
न्यूनेस नहीं है, तो उस टाइम पे आके प्रोडक्ट का सैचुरेशन हो जाता है। कंपनी अर्न तो करती है, लेकिन साथ साथ में जैसे कंपटीशन बढ़ता है, प्रोडक्ट का मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू कर देता है। जिस लेवल पे वो अर्न करता था उस लेवल पे अर्न नहीं कर सकता है। तो ये जो स्टेज होता है, यहाँ पे आके सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। इसके बाद से वो प्रोडक्ट और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता है, और ये प्रोडक्ट जो है इसके बाद जिस स्टेज में पहुंचता है उसको बोलते हैं डिक्लाइन। अब धीरे धीरे वो प्रोडक्ट डिप होना शुरू करता है, उसका सेल्स डिप होना शुरू होता है, उसका इम्पैक्ट लूज होना शुरू हो जाता है, और कंपनी जो है वो प्रॉफिट भी उसका धीरे धीरे कम हो जाता है, उसका मार्केट शेयर भी कम हो जाता है। अब जैसे ही कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू करता है, हर कंपनी को चाहिए कि उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया इम्प्रोवाइजेशन करना, कुछ ना कुछ नया चीज़ें लाना, सो दैट थोड़ा सा अगर डिफरेंस कुछ आ जाएगा तो वो फिर एक्साइटमेंट वाला पॉइंट वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एक पुराने फीचर्स के साथ चल रहा था, उसमें अगर हम नए कुछ और इनपुट डाल देते हैं तो वो प्रोडक्ट का फिर से वो चार्म वापस आ जाता है। वो नया फीचर्स के साथ नए तरीके से वो एक रीपैकेजिंग हो जाता है, उस प्रोडक्ट का एक काया पलट हो जाता है। वो प्रोडक्ट एक फिर से अपना लाइफ गेन करता है, और वो डिक्लाइन स्टेज से फिर अपना उसका ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ता है। तो ऐसे करके हर प्रोडक्ट का एक अपना टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम तक वो अपना उसका वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड होता है मार्केट में। फिर डिप होता है। डिप को अगर ठीक करना होता है तो हर कंपनी को कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा, फिर जाके वो प्रोडक्ट फिर से अपने स्टेज में आ जाता है, अपना ग्रोथ फेज में आ जाता है। लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो भी जाके डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है। लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को अगर एक्सटेंड करना है, अगर मैं चाहता हूं, अगर कोई कंपनी चाहता है कि वो अपना प्रोडक्ट को लंबा से लंबा लेके चले, तो उस केस में उनको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी होता है। इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम वो कंटिन्यूअस काम करता है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो जाने के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर और काम चलता रहता है, ताकि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उस प्रोडक्ट के ऊपर फिर से उसका रिनोवेशन होता है, उसका वो रिन्यूड एक वर्जन उसका आता है, उसका एक एडवांस्ड वर्जन आता है, और फिर वो प्रोडक्ट आगे और उसका लाइफ एक्सटेंड हो जाता है। तो ये था जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर हम ये अपने पर्सनल लाइफ में भी देखें, अगर हम इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल अगर हम अपने लाइफ को भी देखें, तो शायद हमारा भी लाइफ कहीं ना कहीं ऐसे ही चलता है। इनिशियल डेज में टिल कॉलेज एंड कॉलेज पास आउट होने के टाइम पे, उस टाइम पे हम बहुत सीखते हैं, वो हमारा लर्निंग फेज होता है, हमारा इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद जैसे ही हम जॉब में घुसते हैं, जैसे हम बिजनेस करना शुरू करते हैं, हमारे लाइफ में एक ग्रोथ स्टेज आता है, जहाँ पे जाके हम अर्न करना शुरू करते हैं। हम नए नए चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट, नए नए बिजनेस वेंचर्स, नए नए जॉब्स, हम एसेट बिल्टअप करना शुरू कर देते हैं, हम अर्न करते हैं, हम सेव करते हैं। तो हमारे जो वर्किंग फेज ऑफ लाइफ होता है वो शायद कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट के ग्रोथ फेज के साथ जाता है, और एक समय के बाद हमारा भी वो स्टेज जो आता है वो मैच्योरिटी लेवल पे आ जाता है। इस टाइम पे जाके हम और नया कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा भी सीखने का इंटेंशन या सीखने का क्षमता कम हो जाता है, हम भी और नया अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं, और वो मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है। और आफ्टर रिटायरमेंट, ऑलमोस्ट अराउंड रिटायरमेंट, हमारा भी लाइफ में वो डिक्लाइन वाला स्टेज आ जाता है। तो अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो थ्योरी है, इसी थ्योरी को अगर हमको अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है, अगर हम अपने आप को चाहते हैं कि हमारा भी लाइफ का जो वर्किंग पीरियड जो होता है वो ज़्यादा चले, हमारा भी लाइफ साइकिल अगर ज़्यादा चले, तो जैसे ही हम मैच्योरिटी स्टेज में या सिचुएशन पॉइंट में पहुंचते हैं, वहाँ पे हमको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, हमको नए नए चीज़ें सीखना पड़ेगा, हमको नए नए वेंचर्स शुरू करना पड़ेगा, हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट कभी भी कम नहीं होना चाहिए, हमको नए नए चीज़ें सीखना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने आप को डेवलप कर लेंगे, नए नए चीज़ें सीख लेंगे, तो फिर हम अपग्रेडेड हो जाते हैं, हम एज अ इंडिविजुअल एक अपग्रेडेड वर्जन में पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम एक प्रोडक्ट को अपग्रेडेड वर्जन देते हैं, हम अपने लाइफ को भी अपग्रेडेड वर्जन देते हैं, और फिर हम वो ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाते हैं, जाके फिर हम
और 3 4 5 साल जो है हम अपने जो वर्किंग कंडीशन है उस वर्किंग कंडीशन को एक्सटेंड कर लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। हम किसी भी एज में हो, हमारा लाइफ जैसे भी हो, हमको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली बार हम नए टॉपिक के ऊपर फिर से कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।